हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आप लोग रेगुलर जो है कंटेंट को जो है तैयार करते रहिए, नए कंटेंट को हमेशा देखते रहिए और पुराने का रिवीजन भी करते रहिए। तो इस तरीके से आप अपने तैयारी को जो है कंटिन्यू बनाए रहिए। चलिए, आज के इस लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी, तो तरंग प्रकाशिकी के आज के इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब लगातार जो है कई तरीके से जो है पूछा गया है। लिखना आपको उतना है, पूछे चाहे जैसे। तो हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन के नियम को लिखिए। यानी प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ऐसा कह सकते हैं, या परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2014 और 22 में पूछा गया। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से आपसे पूछा गया, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इस टाइप से जो पूछा गया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2017, 19, 20 इस तरीके से कई बार पूछा गया है। फिर इसी क्वेश्चन को जो है हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन के नियम सिद्ध कीजिए। इस तरीके से भी पूछा गया है। 2020 और 22 में इस तरीके से पूछा गया। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने आपको गिराए हैं, ये सब जो है वही क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा गया है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है हाइगेंस के अनुसार, इसको सिद्ध करना है। या परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन, ये बात एक ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं और इसका नियम क्या है इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हाइगेंस के अनुसार, तो ये एक समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण है जिस पर दो जो है प्रकाश की किरणें जो है दर्पण पर जो है, एक प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है और दूसरी प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, और दोनों किरणें आती हैं और ये बीच में अभिलंब है। अभिलंब से जब यहाँ पर टकराती है तो ये इसी माध्यम में एक किरण इधर वापस लौट के जा रही है और ये वाली किरण जो है इधर वापस लौट के जा रही है। ये बीच में ये अभिलंब है। तो इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये जो आपका डायग्राम बना है इसी को देख करके आप ये सारी बातें लिख सकते हो। इसमें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है कि माना z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। आप देख रहे हैं z और z डैश यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है एक परावर्तक पृष्ठ है। यानी परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां पर प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तित होकर वापस लौट के जाती है, तो जिससे टकरा करके जाती है वो एक परावर्तक पृष्ठ होता है। समझ में आई बात? तो वही कहा गया कि माना z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र, भाई एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित हो। समतल तरंगाग्र जो AB है वो तिरछा जो है आपतित होता है। आप देख रहे हैं एक तरंगाग्र ये AB है, ये A यहाँ A लिखा है, ये B लिखा है। तो एक तरंगाग्र जो है AB जो है इस पर जो है तिरछा जो है आपतित होता है। ये बताया गया है आपको। माना t बराबर 0 समय में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा तरंगाग्र AB है, ये AB तरंगाग्र यानी t समय में कहां पर स्थित है, तो t बराबर 0 समय में। यानी अगर हम 0 समय की बात करें तो t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है। यानी भाई एक तरंगाग्र ऐसे आ रहा है तो ये t बराबर 0 समय में ये बिंदु A पर पहुंच रहा है। यानी AB हमारा कहां पर पहुंच रहा है, बिंदु A पर जो है ये तरंगाग्र पहुंच रहा है। तथा t समय बाद, अब अगर हम कुछ देर बाद की बात करें, t बराबर कोई समय हो, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, थोड़ी देर बाद की बात करें तो यही कहा गया तथा t समय बाद यह A डैश पर पहुंचता है। भाई ये हमारा तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र आया t बराबर 0 समय में यहाँ पहुंचा। अब अगर मान लीजिए कुछ समय बाद अगर हम बात करें तो अब ये बाद जब बात करें तो ये A डैश पर पहुंच जाएगा। ये वाला बिंदु जो है A डैश पर पहुंचेगा। तो जब ये B बिंदु A डैश पर पहुंचेगा तो ये वाला फिर B डैश पर पहुंच जाएगा। भाई जितनी देर में ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से खिसक के यहाँ बीत जाएगा ये। तो वही कहा गया कि t समय बाद यह A डैश पर पहुंचता है। जब ये तरंगे A डैश पर आपतित होती है, भाई A और A डैश पर, भाई एक तरंग ये वाली यहाँ पर A पर आई और दूसरी वाली A डैश पर पहुंची,
तो वही कहा गया, जब ये तरंगे ए डैश पर आपतित होती है तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, तो इसी पर हाइगेंस का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि उन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे B4 से आगे बढ़ती है। भाई अब इन्हीं बिंदुओं से जो द्वितीयक तरंगे होती हैं वो B4 से आगे की ओर बढ़ती है। जब तरंगे B बिंदु A डैश पर पहुंचती है, यानी ये जो B बिंदु है A डैश पर पहुंचती है तो तरंग A बिंदु B डैश पर पहुंच जाती है, यानी A वाला बिंदु जो है ये टकरा करके बिंदु B डैश पर पहुंच जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, ये हमारा समतल परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक तरंगाग्र जो है AB जो है तिरछा इस पर हम डालते हैं। तो जब तिरछा डालते हैं तो t बराबर 0 समय पे यहाँ ऐसे पहुंचा, तो AB जो है ये A बिंदु पर पहुंच गया, A बिंदु यहाँ आके टकराने के लिए पहुंच गया है, B बिंदु यहाँ पर है, ठीक। t बराबर 0 समय पे। अब मान लीजिए कुछ समय बीतता है तो ये B बिंदु जो है A डैश पर पहुंच जाता है। तो जब उतने जितने समय में B बिंदु A डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में A बिंदु टकरा करके फिर B डैश पर पहुंच जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बिंदु जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो भाई वही चाल से आगे बढ़ेगा जिस चाल से आगे बढ़ रहा, तो यही बताया गया। समझ में आई बात? चलिए अब इसको आगे देखते हैं। आप बताएंगे यदि तरंगों की चाल, यानी चाल अगर देखा जाए तो भाई चाल जो है B तथा समय t हो, तो भाई कहा गया यदि तरंगों की चाल B हो और समय t हो तो आप एक फार्मूला जानते, क्या जानते हो? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। क्यों जानते हो? नहीं, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपसे दूरी बराबर कहा जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा, अच्छे से आपको पता। तो दूरी अगर देखा जाए तो A B डैश, भाई इतनी दूरी है A B डैश, A B डैश बराबर, तो चाल हमारी जो है A डैश B है। भाई दूरी अगर देखा जाए तो A B डैश है, तो चाल हमारी जो चली गई A डैश B। इसको आप बता सकते हैं V गुणे T। भाई चाल को V लिखते हैं और समय को T लिखा जाता है। बोलो नहीं, त्रिभुज A B A डैश, अगर इस त्रिभुज में बात करें A B A डैश में, भाई हमने त्रिभुज A B A डैश ले लिया, तो अगर हम साइन I बराबर, भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? अरे लाल बटा कक्का को पता है ना, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें कौन है? A डैश B हो जाएगा और कर्ण A डैश हो जाएगा, आधार ये मान लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा A डैश B बटे A डैश। ये समीकरण 1 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? त्रिभुज A B A डैश में साइन I बराबर अगर देखा जाए तो A डैश B हो जाएगा, यानी A डैश B हो जाएगा और बटे में A डैश हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया? अब चलिए त्रिभुज A B डैश A में अगर बात करें A B डैश A, अब की बार इस त्रिभुज को ले लेते हैं में साइन R बराबर हो जाए A B डैश, भाई A B डैश ये हो जाएगा और A डैश तो ये रहेगा ही रहेगा। एक चीज इसमें जान रहे हैं, क्या आपने देखा कि A B डैश यानी A और ये जो B डैश है बराबर है किसके? A डैश B के, A डैश B के। क्यों भाई? आप देख रहे हैं A B डैश ये जितना होगा A डैश B उतने होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन R बराबर A डैश B। भाई इसको A B डैश जो आपने लिखा है A डैश B लिख दीजिए और A डैश ऐसे रहने दीजिए। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। इतनी बात समझ में आएगी? एक चीज आप जान रहे हैं कि साइन I आप बता सकते हैं साइन I व साइन R बराबर है। अगर बराबर कर लिया जाए तो साइन I बराबर साइन R हो जाएगा। तो जब साइन I बराबर हो जाएगा साइन R, भाई क्यों बराबर है कि साइन I समीकरण 1 में आप देख रहे हैं जो वैल्यू है वही साइन R में भी वही वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो साइन I व साइन R बराबर है तो साइन I बराबर साइन R हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं जो कोण हमारा I होगा वो बराबर होगा कोण R के। तो इसी को आप लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के।
भाई आपतन कोण हमारा जो बराबर हो जाएगा वो परावर्तन कोण के। समझ में आई बात? यही आपको बता। देखो भाई ना समझ में आया फिर से देख लेते हैं। इसमें है क्या, ये जो डायग्राम बना है इसी को देख के आपको लिख लेना है कि माना जेड जेड रेस एक परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। भाई एक समतल तरंगाग्र है समतल जो ए बी इस पर तिरछा आपतित हो रहा है। माना टी बराबर 0 समय में यह बिंदु ए पर पहुंचता है, यानी टी बराबर 0 समय पे मौके पर यहाँ पर ये पहुंचा हुआ है, तथा टी बराबर समय बाद यानी टी के बाद यानी कुछ समय बाद अगर ले लिया जाए तो यह ए डैश पर पहुंचता है, यानी ये जो है ए डैश, ये बिंदु बी जो है ए डैश पर पहुंचता है। जब ये तरंगे ए डैश पर आपतित होती है, भाई ए और ए डैश पर आपतित होती है, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार उन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगे बी चाल से आगे बढ़ती। भाई जैसे टकराएंगी तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका भाई एक बार टकराएंगे तुरंत यहाँ से दूसरी तरंगे स्टार्ट हो जाएंगी और टकराने के बाद यहाँ से तरंगे द्वितीयक तरंगिकाएं जो है आपतित होती है। तो वही कहा गया बिंदु से द्वितीयक तरंगे जो है बी चाल से आगे बढ़ती है। जब तरंगे बी बिंदु ए डैश पर पहुंचती है, यानी बी बिंदु जो है ए डैश पर पहुंचती है, तो तरंगे ए बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती है, यानी ए जो है टकरा करके बी डैश पर पहुंच जाती है। तो आगे कहा गया कि यदि तरंगों की चाल बी हो, मान लीजिए जो तरंग की चाल है बी है और समय जो है टी हो, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो भाई दूरी अगर देखा जाए ए बी डैश, ए और बी डैश इतनी दूरी अगर है तो बराबर ए डैश बी, भाई दूरी ये भी हो जाएगा ये भी हो सकता है, तो बराबर बी गुणे टी। अगर त्रिभुज ए बी ए डैश में यानी ए बी ए डैश में बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो साइन आई बराबर अगर देखा जाए तो ए डैश बी होगा, भाई ए डैश बी ये हो जाएगा और नीचे ए डैश हो जाएगा। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसे मान लिया गया और कर्ण जो है इसे मान लिया गया, इसको आधार मान लिया गया है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरीके से त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में ले लिया जाए तो साइन आर बराबर, तो ये ए बी डैश हो जाएगा, भाई ए बी डैश बटे में ए डैश, ये रहेगा ही रहेगा। अब मामला ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो जितना ए बी डैश है उतने ए डैश भी है, बराबर है दोनों, तो जहां ए बी डैश लिखे हैं वहां हम ए डैश भी लिख सकते हैं, तो साइन आर बराबर ए डैश भी हो जाएगा और नीचे वही रहेगा, समीकरण 2 बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 में हमने क्या खास बात देखा, हमने ये देखा कि ये ए डैश बी अपान ए डैश बी अपान ए डैश दोनों बराबर हैं, तो वही कहा गया साइन आई और साइन आर बराबर है, तो साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा और कोण आई जितना होगा कोण आर हो जाएगा, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो है आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या जो है इस तरीके से किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को लेकर।